हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग हैप्पी और हेल्दी होंगे। आज हम लोग हैमिंग कोड में सेकंड टाइप के क्वेश्चन के बारे में बात करने जा रहे हैं। और इससे प्रीवियस वीडियो में हमने टाइप 1 के क्वेश्चन सॉल्व करे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे फॉर्म होते हैं हैमिंग कोड में। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए सेकेंड टाइप पे क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्टली। तो ये आपके स्क्रीन पे सेकेंड टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहले तो मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लेट अस अज्यूम दी even parity Hamming code where sender code 1110011101 is transmitted and the receiver, ये आपका रिसीवर लिखा हुआ है, सो करेक्ट कर दें। ये क्या है, आपका रिसीवर कोड है। ये आपका क्या है, रिसीवर कोड है। रिसीवर कोड इज़ 1100001101। नाउ फ्रॉम द रिसीव्ड कोड लेट अस डिटेक्ट एंड करेक्ट द एरर। मतलब आपका यहाँ पे क्या दिया है, एक सेंडर दिया है जिसने कुछ कोड भेजे हैं रिसीवर को, और रिसीवर ने क्या किया, रिसीव किए कोड को, और हमको डिटेक्ट करना है कि कहाँ पे हमारी एरर अकर हो रही है। तो पहले मैं यहाँ पे आपको सेंडर कोड लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आए मैं कहना क्या चाहती हूँ। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा कलर भी चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, आपका सेंडर है, एक क्या है, रिसीवर है। सेंडर ने क्या कोड भेजा है आप देख सकते हैं, ये एक सेंडर ने कोड भेजा है 11101101, ठीक है। और रिसीवर ने क्या कोड रिसीव किया है, 11001101। अब आपको यहाँ पे देख के तो पता चल रहा है कि एरर कहाँ है। अगर हम ध्यान दें तो आपको दिख रहा होगा कि एरर कौन सी पोजीशन पे, यहाँ पे आपको क्या एरर दिख रही होगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको 1 की जगह, यहाँ पे आपको 1 की जगह रिसीवर ने क्या रिसीव कर लिया है, 0 रिसीव कर लिया है। और हैमिंग कोड में हम क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं कि कहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, एरर अकर हो रही है, और उसको क्या करते हैं, करेक्ट करना है। यही हम निकालते हैं हैमिंग कोड के थ्रू। अब ध्यान देने वाली बात यह है, इसको हम सॉल्व कैसे करें। तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ चीज़ें हैं, तो पहले तो हम वो समझ लेते हैं। पहले तो हमें क्या ज़रूरत होती है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक हमको ज़रूरत होती है पोजीशन की, हमें पोजीशन पता होनी चाहिए कौन सी पोजीशन पे एरर अकर हो रही है। और दूसरा हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए रिसीवर कोड, ठीक है। आपको कहीं कहीं क्या होगा, आपको सीधे सीधे क्या होगा, रिसीवर कोड की वैल्यू दे दी जाएगी, आपको सेंडर कोड की वैल्यू की ज़रूरत होती नहीं है। जैसे यहाँ पे तो आपको पता चल रहा है कि आपकी कौन सी पोजीशन पे एरर अकर हो रही है, पर कुछ क्वेश्चन में क्या होता है, डायरेक्ट आपको रिसीवर कोड की वैल्यू दे दी जाती है, सेंडर कोड की वैल्यू नहीं दी जाती है। तो चलिए इसको देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। तो जैसे मैंने बताया आपको यहाँ पे सेंडर कोड की ज़रूरत नहीं होती है, तो पहले हम क्या करते हैं, सेंडर कोड को हटा देते हैं। अब देखते हैं हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो ठीक है, पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, पोजीशन मार्क कर देते हैं। पोजीशन हम क्यों मार्क करते हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कहाँ पे कौन सी बिट अकर है। तो हमारे पास टोटल कितने यहाँ पे टोटल हमारे पास कितनी बिट्स हैं उसे काउंट कर लेते हैं। इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो टोटल हमारे पास कितनी 9 बिट्स हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, टोटल बिट्स कितनी है हमारे पास, यहाँ पे 9 बिट्स है। अब यहाँ पे हर की मैंने पोजीशन मार्क कर दी है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, लेफ़्ट से मतलब राइट से शुरू कर रहे हैं, लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमने हर क्वेश्चन इसी तरह किया है। तो इसको भी हम इसी तरह सॉल्व करेंगे ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो आगे, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ पे अपनी हम लोगों ने क्वेश्चन में, मतलब हम लोगों ने क्या किया था, हैमिंग कोड में फॉर्मूला पढ़ा था। क्या फॉर्मूला पढ़ा था, 2 की पावर r विच इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू m प्लस r प्लस 1। ये हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। अब ये फॉर्मूले में हमारा r क्या होता है, r हमारा होता है रिडंडेंट बिट, और हमारे पास m क्या होता है, m हमारा होता है मैसेज बिट, या इसको हम क्या कहते हैं, डेटा बिट बोलते हैं, या हम इसको क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बिट बोलते हैं। आपको किसी भी नाम से यहाँ पे दिया जा सकता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन बिट कहते हैं। अब देखिए, अब हमको वैल्यू क्या दी है, मतलब ये टोटल बिट्स हमारी क्या होती है, टोटल बिट्स का मतलब हमारा यहाँ पे क्या होता है, m प्लस r। मतलब आपको क्या गिवन है, आपको यहाँ पे टोटल बिट्स गिवन है, दैट इज़ इक्वल टू m प्लस r। बट आपको यहाँ पे क्या निकालना होता है, आपको
इसकी वैल्यू अलग अलग निकालनी होती है। मतलब यहाँ पे m क्या है, कितने बिट्स का हमारे पास m है और कितने बिट्स का हमारे पास r है, मतलब कितना बिट का हमारा मैसेज बिट है और कितने बिट का रिडंडेंट बिट है, ये हमको निकालना होता है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। चलिए अब इसको निकालने के लिए हम लोग कर क्या सकते हैं, तो बेसिकली हमको इसकी पूरी वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा कलर चेंज करती हूँ। देखिए हमको क्या गिवन है, हमको m प्लस r की वैल्यू गिवन है, दैट इज़ इक्वल टू 9 बिट्स। हम लोगों ने ये अभी देख लिया। अब हमें क्या करना है, हमको r की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोगों ने जैसे अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है कि हर बार हम क्या करते हैं, r को अपने क्या करते हैं, सपोज करते हैं। मतलब हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेट r इज़ इक्वल टू, आप 1 रख के देख सकते हैं, 2 रख के देख सकते हैं, 3 रख के एंड सो ऑन। तो ये कौन सी फॉर्मूले में रखेंगे, इस फॉर्मूले में आप वैल्यू रख के देख सकते हैं, और जहाँ पे ये कंडीशन आपकी ट्रू होगी वही आपकी क्या होगी, वैल्यू r की निकल आएगी। जब आपको r की वैल्यू मतलब रिडंडेंट बिट की वैल्यू पता चल जाएगी तो आप m भी निकाल लोगे कितना होता है। तो चलिए कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेट r इज़ इक्वल टू 4। अब हम क्या करते हैं, r को 4 सपोज कर लेते हैं। तो 2 की पावर 4 विच इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू m प्लस r, हमको पता ही है कितना है, 9 बिट्स है, तो 9 बिट प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है, विच इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 10। तो कंडीशन हमारी क्या हो रही है, ये ट्रू हो रही कंडीशन। तो मतलब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हमारी यहाँ पे क्या है, r की वैल्यू क्या है, हमारे पास 4 बिट है। अगर हमारे पास r की वैल्यू 4 बिट है तो आप m की वैल्यू निकाल लोगे, तो m क्या हो जाएगा, 9 माइनस r, दैट इज़ इक्वल टू m इज़ इक्वल टू 9 माइनस 4 बिट। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 बिट आ जाएगी आपके पास, ठीक है। ये सिंपल सी मैथ्स थी, यहाँ पे और कुछ नहीं था। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जब हम लोगों को अपना रिडंडेंट बिट मिल जाती है उसके बाद हम क्या करते हैं, अपनी पैरिटरी की पोजीशन निकालते हैं। तो ये पैरिटरी बिट की हम क्या करेंगे, यहाँ पे पोजीशन निकाल लेंगे, ठीक है। पैरिटरी बिट की पोजीशन निकाल लेंगे, वो भी हम लोगों ने प्रीवियस अपने उसमें बात कर रखी है वीडियोज़ में। और अगर आप पहले से वीडियोज़ देखते चले आ रहे हैं तो आपको पता होगा यहाँ पे टोटली क्या हो रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 बिट्स है हमारे पास, तो पैरिटरी बिट की पोजीशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पावर ऑफ 2 लेते हैं। मतलब हर उसको क्या करते हैं, पावर ऑफ 2 पे मान के चलते हैं। तो हमारे पास कितनी बिट्स हैं, 4 बिट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, पावर ऑफ 2 की पावर 0। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, फर्स्ट पोजीशन हो जाएगी। इसको हम क्या मान लेते हैं, P1 मान लेते हैं। 2 की पावर 1 लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड पोजीशन। मतलब 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 आता है, तो ये सेकेंड पोजीशन हम मान लेते हैं। इसको हम मान लेते हैं P2। नेक्स्ट 2 की पावर 2, तो ये हमारा क्या होता है, फोर्थ पोजीशन होता है। इसको हम P और इसको मान लेते हैं P4। और हाँ हमारा 2 की पावर 3 होता है, तो ये अब क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। इसको हम मान लेते हैं P8। ये हमारी क्या है, पोजीशंस है, और ये हमारे पास क्या है, बिट्स हैं। मतलब जैसे आपने निकाले ना, यहाँ पे कितने होते हैं, 4 बिट्स होते हैं। तो ये आपकी पहली बिट हो गई, ये आपकी दूसरी बिट हो गई, ये तीसरी बिट हो गई, ये फोर्थ बिट हो गई, ठीक है। और ये क्या है, आपकी पोजीशन निकालने का फॉर्मूला है, तो ये आपने पोजीशन निकाल ली। तो हमने यहाँ पे क्या कर रखा था, मार्क कर रखा था कि ये हमारी क्या है, पोजीशंस हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, तो आपका पहला पोजीशन क्या आया, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन और 8 पोजीशन। इसमें क्या कर लेना है, आपको वैल्यू मार्क कर लेनी है, P1, P2, P4 एंड P8। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास क्या था, फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास P1 था, सेकंड पोजीशन पे हमारे पास P2 है, फोर्थ पोजीशन पे हमारे पास क्या है, P4 है, और 8th पोजीशन पे हमारे पास क्या है, P8 है, ठीक है। ये तो इतना होप आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब क्या करना है हमें, तो पहले यहाँ पे मैं क्लियर कर दे रही हूँ चीज़ें, ताकि मैं आपको यहीं पे समझा सकूँ, ठीक है। मैं ये आपको सब क्लियर कर दे रही हूँ, और होप आप अगर नोट कर रहे हो तो आपने नोट कर लिया होगा, और अगर नहीं नोट किया तो आप पॉज करके कर लेना। तो चलिए अब यहाँ पे पोजीशन निकाल लिया है हम लोगों ने, पोजीशन हमें पैरिटरी बिट की पता चल गई है। तो यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, ये क्या है, हमारी पैरिटरी बिट है, ठीक है। ये पैरिटरी बिट की पोजीशन हो गई। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पोजीशन P1 को देखें अगर हम लोग, तो इसको पूरा ही रब कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे अगर हम P1 देखें, तो P1 की पोजीशन में मैंने आपको ये तरीका भी बताया था, इसका कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है। और यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट की बात नहीं करूँगी, सीधे सीधे सॉल्व करूँगी। अब देखिए P1 पोजीशन की बात करें तो P1 में हमारे कौन कौन से पोजीशन इन्वॉल्व होते हैं, 1 फर्स्ट, मतलब P1 से शुरू हो रहा है तो हम क्या करेंगे, 1 पोजीशन लेंगे, सेकंड पोजीशन को छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे, थर्ड पोजीशन को लेंगे, फोर्थ पोजीशन को स्किप कर देंगे, देन 5 को लेंगे,
देन 6 पोजीशन को स्किप कर देंगे, 7 पोजीशन को लेंगे, 8th पोजीशन को स्किप कर देंगे, देन 9 पोजीशन को लेंगे। ये हमारा तरीका होता है पोजीशन 1 को लेने का। पैरिटरी बिट पोजीशन 1 है ये आपकी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि रिसीवर ने क्या वैल्यू रिसीव करी है, उसमें क्या करते हैं, नंबर ऑफ वंस देखते हैं हम लोग कहाँ कहाँ है। तो आप देखते हैं पोजीशन 1 पे आपको क्या मिला है, 1 मिला है। पोजीशन 3 पे आपको क्या मिला है, 1 मिला है। पोजीशन 5 पे आपको क्या मिला है, 0 मिला है। पोजीशन 7 में आपको क्या मिला है, 0 मिला है। और पोजीशन 9 पे क्या मिला है, 1 मिला है। तो यहाँ पे अगर आप नंबर ऑफ वंस काउंट करेंगे तो आपको क्या मिलेंगे, टोटल 1, 2 एंड 3 क्या मिलेगा, 3। और हम लोग को क्वेश्चन में क्या करना है, हम लोग को क्वेश्चन में बोला गया है कि हमको इवन पैरिटरी हैमिंग कोड चेक करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमको क्या मिल रहा है, टोटल नंबर ऑफ वंस हमको मिल रहा है 3, दैट इज़ इक्वल टू है, मतलब हमारा ऑड है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं P1 जो हमारा है वो क्या है, यहाँ पे क्या कह सकते हैं, एरर प्रेजेंट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं, P2 की बात कर लेते हैं यहाँ पे। अब P2 में क्या करते हैं, कौन कौन सी पोजीशन इन्वॉल्व होती है हमारी पैरिटरी बिट में, तो वो क्या होता है, P2 है तो 2 से शुरू होता है। मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 बिट्स को लेते हैं और मतलब यहाँ पे क्या करते हैं, 2 पोजीशन को इन्वॉल्व करते हैं और 2 पोजीशन को स्किप करते हैं। तो ये हम लोगों ने याद करने का तरीका रखा था। तो यहाँ पे 2 से शुरू होता है तो 2 एंड 3 ले रहे हैं, पोजीशन को 4, 5 को स्किप कर दे रहे हैं, देन 6 और 7 पोजीशन को ले रहे हैं एंड देन 7, 8 को स्किप कर दे रहे हैं। तो अब देख लेते हैं पोजीशन 2 पे हमको क्या वैल्यू मिल रही है, 0 मिल रही है। पोजीशन 3 पे हमको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। पोजीशन 6 पे हमको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। पोजीशन 7 को हमको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। अब यहाँ पे भी हम करेंगे, अगर नंबर ऑफ वंस को काउंट करेंगे तो हमको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, दैट इज़ इक्वल टू हमारा क्या है, ऑड है। तो जाहिर सी बात है ये भी क्या है, हमारा एरर प्रेजेंट, ठीक है। P2 पे भी हमारा एरर प्रेजेंट है। ऐसे ही हम क्या करते हैं, P4 को काउंट कर लेते हैं। अब P4 की पोजीशन को हम कैसे निकालते हैं, 4 से शुरू है तो क्या करेंगे, 4 बिट को लेंगे। तो 4, 5, 6 और 7 बिट को 7 पोजीशन को ले लेंगे और बाकी 4 को क्या करेंगे, स्किप कर देंगे। अगर हमने 4, 5, 6 और 7 पोजीशन को ले ली तो आगे की पोजीशन कुछ आएगी नहीं, तो वो हट जाएगी। तो 4th पोजीशन पे हमारे पास वैल्यू क्या है, 1 है। 5th पोजीशन पे 0 है, 6th पोजीशन पे भी 0 है और 7th पोजीशन पे भी क्या 0 है। अब यहाँ पे भी अगर हम नंबर ऑफ वंस को काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 ही है, तो ये भी क्या है, हमारा ऑड है। तो यहाँ पे भी क्या है, एरर प्रेजेंट है। अब हम यहाँ पे क्यों कह रहे हैं एरर प्रेजेंट है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना था, इवन पैरिटरी हैमिंग कोड। अगर यहाँ पे इवन प्रेजेंट होता, इवन नंबर ऑफ वंस प्रेजेंट होता है तो ये एरर नहीं होती। बट यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑड नंबर ऑफ वंस है, इसलिए यहाँ पे एरर प्रेजेंट है। अब लास्ट पोजीशन की बात कर देते हैं, P8 की। तो P8 में बात करें तो हमारे कौन सी पोजीशन आएगी, 8 एंड 9 आएगी। अब यहाँ पे क्या क्या वैल्यू प्रेजेंट है, कितने वंस है, यहाँ पे 8 पे भी 1 प्रेजेंट है और 9 पे भी क्या है, 1 प्रेजेंट है। और अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ वंस की बात करें तो यहाँ पे हमारा क्या है, इवन है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 1 प्रेजेंट है तो इवन है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एरर इज़ नॉट प्रेजेंट, ठीक है, एरर नॉट प्रेजेंट, ठीक है। अब देखिए कहाँ कहाँ, P1 में भी हमारे पास एरर है, P2 पे भी एरर है और कहाँ है, P4 पे भी एरर है और P8 पे एरर नहीं है। यहाँ पे एरर है, यहाँ पे एरर है और यहाँ पे एरर है। अब इसको क्या करते हैं, आगे देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, मेन यहीं पे समझने वाली बात है। अब देखिए इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, P1, P2, P4 एंड P8, ठीक है। मैं कलर भी चेंज कर लेती हूँ। अब हमको पता है यहाँ पे जहाँ जहाँ हमको एरर प्रेजेंट है वहाँ वहाँ हम क्या करेंगे, 1 लिख लेते हैं। और जहाँ जहाँ एरर नहीं प्रेजेंट है उसको हम क्या करते हैं, 0 मार्क कर लेते हैं। तो P1 पे एरर थी तो 1 लिख लेते हैं, P2 पे एरर थी तो 1 लिख लेते हैं, P4 पे एरर थी तो 1 लिख लेते हैं, P8 पे एरर नहीं थी तो 0 लिख लेते हैं। अब आपको पता है जो आपने पोजीशन निकाली थी वो पोजीशन आपने कैसे निकाली थी, आपने ये जो पोजीशन निकाली थी वो क्या करी थी, 2 की पावर पे लिखी थी। आप इसको वैसे ही लिख दो। तो यहाँ पे कैसे लिखी थी आपने, पोजीशन P1 को कैसे लिया था, 2 की पावर 0। पोजीशन 2 को कैसे आप निकाला था, 2 की पावर 1। पोजीशन 4 को 2 की पावर 2 और पोजीशन 8 को 2 की पावर 3। तो आप यहाँ पे अगर इसको ये आपका क्या है, बाइनरी फॉर्म में हो गया। ये आपका क्या हो गया, ये आपका बाइनरी फॉर्म में हो गया। अब बाइनरी फॉर्म को आप कन्वर्ट करोगे डेसिमल फॉर्म में तो आपको यहाँ पे क्या निकल के आएगा, आप देखोगे तो जहाँ जहाँ 1 है उसको काउंट करोगे तो क्या होगा, 2 की पावर 1 क्या हो जाएगा, 1।
प्लस 2 की पावर 1 क्या हो जाएगा 2, प्लस 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा 4, प्लस 2 की पावर क्या 8 होता है, पर यहाँ पे 0 प्रेजेंट है तो क्या होगा 0। तब आप इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करो तो क्या आएगा 4 + 2 6 x 7, तो ये क्या हो जाएगा 7th पोजीशन आपकी निकल के आ जाएगी। ठीक है, और आपको पता है 7th पोजीशन पे ही हमारी क्या थी, एरर अकर हुई थी। तो आप बता सकते हो कौन सी पोजीशन पे एरर अकर हुई है, 7th पोजीशन पे। तो यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, यही आपका क्या है, आंसर है। आपसे पूछा जाता है कौन सी पोजीशन पे एरर अकर हुई है, 7th पोजीशन पे। तो आप सिंपली क्या करोगे, जो भी रिसीवर का कोड था, रिसीवर का कोड क्या था 1100001101, तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, जो आपका ये आपका पोजीशन निकल आया, मतलब यहाँ पे बोले रिसीवर कोड जो आपका था वो क्या था 1100001101। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी पोजीशन थी, 7th पोजीशन पे एरर थी। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सिंपली इसको क्या करोगे, कन्वर्ट करा दोगे 0 से 1 में। ठीक है, क्योंकि ये बाइनरी फॉर्म में है, 0 या 1 ही होगा। तो अगर 0 है तो आप 1 में कन्वर्ट करा दोगे, 1 है तो 0 में कन्वर्ट करा दोगे। तो आपके पास जो करेक्ट कोड होगा वो क्या हो जाएगा 110 की जगह आपने 1 कर दिया। अब ये क्या है 001101, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना सिंपल से था। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया किसी क्वेश्चन में आपको यहाँ पे तो आपको सेंडर कोड गिवन था, बट कहीं कहीं आपको सेंडर कोड गिवन नहीं रहता है। तो एक और इसी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसको हम जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको डिटेल्ड में एकदम एक्सप्लेन किया हुआ है। वहाँ पे मैं आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी। होप आपको वहाँ पे समझ में जल्दी आ जाएगा कि हम एग्ज़ाम में कैसे जल्दी जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक सेकेंड क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या दिया गया है, एक है A 7-bit Hamming code is received as 111101। फाइंड द एरर कोड। ये आपका देखिए बहुत शॉर्ट में क्वेश्चन दिया है, बस आपको यहाँ पे क्या दिया है, एक आपको रिसीव्ड कोड दिया है। मतलब यहाँ पे क्या है, रिसीव्ड कोड आपको खाली गिवन है, और आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है करेक्ट कोड क्या होगा। यहाँ पे आपको सेंडर कोड नहीं गिवन है, तो आपको पता नहीं है, पहले से नहीं पता है कि कौन सी पोजीशन पे एरर अकर करेगा। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, अपने टोटल बिट्स निकाल लेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, अपनी टोटल बिट्स निकाल लेंगे। और टोटल बिट्स किसका कॉम्बिनेशन होता है, हमारा मैसेज बिट का प्लस रिडंडेंट बिट्स का। तो टोटल बिट्स आपको कैसे निकालनी है, इसको काउंट कर लेना है। मतलब अगर जो रिसीव्ड कोड होगा उसे काउंट कर लेना है। तो क्या है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हमने काउंट कर लिया, बट आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको इसने दे रखा था क्या है 7 बिट है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया 7 बिट हो गया। जब हमें पता है कि हमारे पास टोटल m + r 7 है, तो हमको क्या करना है, सीधे फॉर्मूला लिख देना है 2 की पावर r विच इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू m + r + 1। अब हमको r की वैल्यू लेना है, तो आप क्या मान लेते हो, लेट r इज़ इक्वल टू 3। तो आप यहाँ पे अगर हम 2 की पावर 3 लेते हैं और ग्रेटर दैन इक्वल टू यहाँ पे क्या कर देते हैं 7 + 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 विच इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 8। तो हमारी कंडीशन क्या हो जा रही है, ट्रू हो जा रही है। तो हम ये कह सकते हैं r की वैल्यू हमारी 3 रहेगी, और m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 7 - 3 दैट इज़ इक्वल टू 5। ठीक है, अब हमको r की वैल्यू मिल गई है, तो हमको क्या करना है, पोजीशन निकाल लेनी है। तो आप पोजीशन निकाल सकते हो, सिंपल सी चीज़ है, हर बार हम लोग यही करते हैं। तो हमारे पास क्या है, r इज़ इक्वल टू 3। तो पैरिटरी बिट हमको किसकी निकालनी पड़ेगी, खाली 3 बिट की। तो हमको क्या कौन कौन सी पोजीशन लेनी है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 एंड 2 की पावर 2। तो हमारे पास पोजीशन, क्योंकि हमको 3 बिट की निकालनी है, तो हमारी पहली ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई। ठीक है, तो पहली पोजीशन हमारी कौन सी हो जाएगी, फर्स्ट। सेकंड पोजीशन 2 की पावर 2 मतलब सेकंड पोजीशन, और 2 की पावर 2 मतलब क्या हो जाता है हमारे यहाँ पे 4। मतलब यहाँ पे इस वाली पोजीशन पे हमको क्या करना पड़ेगा, पैरिटरी बिट मार्क करनी पड़ेगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मेरी पैरिटरी पोजीशन हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप सिंपली क्या कर दो, यहाँ पे ये ब्लॉक बना रखा है मैंने आपको बताने के लिए। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप यहाँ पे क्या करो, पोजीशन लिख लो। तो पोजीशन आपकी क्या होगी, 7 होगी। तो आप यहीं से लिख लेना 1 2 3 4 5 6 और 7। ये आपका रिसीव्ड कोड हो जाएगा। तो रिसीव्ड कोड लिख देना। तो ये क्या हो जाएगा 111101। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, पैरिटरी बिट मार्क कर दोगे। तो पैरिटरी बिट आपने कैलकुलेट कर दिया, कौन सी पोजीशन में, फर्स्ट पोजीशन पे, तो इसको P1 लिख देना। सेकंड पोजीशन पे है तो इसको P2 लिख देना, और ये फोर्थ पोजीशन पे है तो इसको P4 मार्क कर लेना। अब सिंपली आपको वही चीज़ करनी है, जैसे P1 पे हम कैसे निकालते थे, P1 पे निकाल लेंगे। तो P1 पे कौन कौन सी पोजीशन आती थी, 1 3
5 एंड 7। तो अब यहाँ पे चेक करोगे तो क्या क्या है, 1 पे क्या है, 1 पे आपको 1 मिलेगा, 3rd पे आपको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 5 पे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, और 7 पे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो आप यहाँ पे क्या करना है आपको, अब देखिए सबसे बड़ी बात है जब आपको कुछ नहीं गिवन है, देखिए यहाँ पे नहीं गिवन है कि आपको इवन पैरेट्री चेक करनी है कि ऑड पैरेट्री चेक करनी है। अगर जब कुछ नहीं गिवन होता है तो हम बाय डिफ़ॉल्ट क्या मानते हैं, इवन पैरेट्री मानते हैं। ये भी बहुत अच्छे से जान लीजिएगा, इसको कहीं पे नोट कर लीजिएगा कि अगर हमको कुछ क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो हम क्या मान के चलते हैं, इवन पैरेट्री मान के चलते हैं। तो अब इवन है तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4, मतलब हमारे पास क्या है, ये इवन है। तो ये क्या है हमारे पास, ये कंडीशन क्या है हमारे पास, ट्रू है, ठीक है। तो P1 हमारा क्या है, करेक्ट है। P2 की पोजीशन निकालें तो P2 की पोजीशन में कौन कौन सी पोजीशन आएगी, 2 एंड 3, 4 5 को स्किप कर देंगे और क्या आएगा 6 और 7। अब इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं, 2 पे क्या है 0, 3 पे क्या है 1, 6 पे क्या है 1 और 7 पे क्या है 1। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है। तो जाहिर सी बात है हमारा P2 है वो क्या है, रॉन्ग है। तो अब हम क्या करते हैं, P4 लास्ट पोजीशन निकाल लेते हैं। 4 पे क्या होता है, 4 5 6 और 7। तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, हमारा 4th पोजीशन पे क्या है, 1 है, 5th पोजीशन पे क्या है, 6th पोजीशन पे क्या है 1 एंड 7th पोजीशन पे भी 1। ये भी क्या है हमारा इवन है। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रू हो जा रहा है, मतलब P4 की वैल्यू भी सही है। अब हमको एरर कहाँ मिल रही है, हमको मिल रही है पोजीशन सेकेंड पे एरर मिल रही है। तो पहले तो आप इसको ऐसे ही लिख लीजिए यहाँ पे, P1 P2 एंड P4, ठीक है। अब हमको कहाँ पे एरर मिली है उसी को हम क्या करते हैं, 1 जहाँ पे हमको एरर मिलती है वहीं पे हम उसको 1 लिखते हैं, बाकी को हम क्या करते हैं 0 से डिनोट कर देते हैं। तो पोजीशन 2 पे हमको एरर मिली है तो इसको हम 1 कर लेंगे, बाकी को दोनों को हम क्या रख, पोजीशन 2 को हम क्या 0 से डिनोट कर लेंगे। अब सिंपली क्या करो इसको, ये हमारा किस में गिवन है, बाइनरी में गिवन है, इसको डेसिमल में चेंज करोगे तो क्या आएगा, ये मैंने तो करके आपको आता ही होगा कन्वर्ट कराना। तो सिंपली ये क्या करोगे, सेकंड, मतलब आपका क्या आएगा सेकंड, डेसिमल में कन्वर्ट कराओगे तो कौन सी पोजीशन निकल के आई, सेकंड, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो जो आपकी सेकंड पोजीशन है वहीं पे आपका क्या है, एरर है। तो कौन सी पोजीशन पे एरर है, आपका सेकंड पोजीशन पे एरर है। सेकंड पोजीशन आपकी कौन सी हो गई, ये वाली आपकी सेकंड पोजीशन पे एरर है। तो अब इसको सॉल्यूशन मांगा जाएगा आपसे, तो आपको बस क्या कर देना है, आपको सिंपली यहाँ पे क्या कर देना है, सिंपली आपको 0 की जगह यहाँ पे क्या कर देना है, 1 लिख देना है। तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, 1 1 1 1 1 और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कन्वर्ट हो जाएगा, 0 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपके ऑप्शन में भी दिया जा सकता है, ये आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में मतलब अगर आएगा तो आपको पूरा करके दिखाना होगा, और अगर आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा तो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको ऑप्शन में टिक लगाना है। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो और आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो अगर आपको समझ में आ रही हो तो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।